जय श्री हरि। जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी जो कहलाती है विजया एकादशी, इस बार है विष्णुपदी संक्रांति के पावन योग के साथ 13 फरवरी 2026 को। विजया एकादशी 12 फरवरी को दिन में 12:30 बजे से ही शुरू होकर 13 फरवरी दोपहर 2 बजे तक रहेगी और साथ ही विष्णुपदी संक्रांति 13 फरवरी को सूर्य उदय से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। ये तो हम जानते ही हैं कि संक्रांति में किया गया पुण्य कर्म कई गुना फलित होता है और जब संक्रांति हो विष्णुपदी, साथ में हो एकादशी का योग, तो इस समय में किए गए पुण्य कर्म लाख गुना फलित होते हैं। इस एकादशी पर एकादशी के नियमों के साथ ही विष्णुपदी संक्रांति के नियम भी पालन कर लिए जाएं तो एकादशी का फल भी लाख गुना होकर मिलना निश्चित ही है। सबसे पहले तो ये जान लें कि संक्रांति और एकादशी दोनों पावन तिथियों के लिए ये नियम बताया गया है कि इन तिथियों पर सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद जो व्रत रखना चाहें वो भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और व्रत रखने में समर्थ न होने पर भगवान विष्णु का पूजन अर्चन और नाम जप का संकल्प लें। जो व्रत करें वो तो दूसरे के यहाँ का कोई भी आहार न लें, भले ही फलाहार हो वो भी नहीं लेना चाहिए। और जिन्होंने व्रत न रखा हो तो वो भी किसी दूसरे के यहाँ कुछ न खाएं, क्योंकि इस दिन संक्रांति भी है और संक्रांति तिथि पर किसी दूसरे का दिया गया अन्न फल ग्रहण करने से महीने भर में किए गए सत्कर्म का क्षय हो जाता है। ये महीने भर का सत्कर्म उसके पास फलित हो जाता है जिसके द्वारा अन्न जल या कोई भी खाद्य वस्तु खिलाई गई है। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि सगे भाई के यहाँ, माता पिता या फिर नाना नानी और मामा के यहाँ की किसी भी खाद्य वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। एकादशी के दिन देवताओं और पितरों के निमित्त किया गया पुण्य कर्म शुभ फल देता है और संक्रांति तिथि पर भी देव और पितृपक्ष के निमित्त किया गया पुण्य कर्म जन्म जन्मांतर तक फलित होकर हमें मिलता रहता है। इसलिए प्रभु नाम जप के साथ ही हवन, दान, जप और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुनकर संकल्प कर तर्पण करते हुए अपने पितृपक्ष को समर्पित करना चाहिए। इससे हमारा पितृपक्ष संतुष्ट और आनंदित रहता है। पंचबलि भी कर देनी चाहिए, जिसके अंतर्गत चींटियों, कुत्तों, गायों, पक्षियों, मुख्य रूप से कौवों को, किसी भी जरूरतमंद गरीब को और सदाचारी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप विजय की प्राप्ति कराने में सक्षम है और विष्णुपदी संक्रांति का योग इस विजय एकादशी के साथ है, जिससे ये परलोक में भी अक्षय स्थान की प्राप्ति कराने वाली हो जाती है। इसीलिए सभी नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 14 फरवरी शनिवार के दिन सूर्य उदय से सुबह 9:15 बजे तक। विजया एकादशी की कथा भी आप सुन पाएंगे। जुड़े रहिए प्रभु नाम से, उनके ध्यान से और दीप कलश यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। जय श्री हरि, जय कृष्ण मुरारी।